सुपर जीनियस लाइव में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे पाई के बारे में। पाई है क्या, परमेय है या अपरमेय है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। पिछली जो चर्चा थी वो चर्चा ये थी कि एवरेज स्पीड और स्पीड में क्या अंतर होता है। मैंने बड़े आराम से समझाया था। आज की चर्चा में हम लोग पाई को आसान शब्दों में समझेंगे। तो पाई अपरमेय है या परमेय है? अगर पाई का मान है क्या, अगर पाई का मान 22/7 है तो परमेय क्यों नहीं है पाई? क्या है इसका मान, इसी पर चर्चा करेंगे आज। तो पहले हम लोग ये जानना जरूरी है परमेय क्या होती हैं और अपरमेय क्या होती हैं। तो अगर हम परमेय संख्या की बात करें तो परमेय संख्याओं को इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर। ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके। कुछ लोग क्या कहते हैं, यहां P/Q के रूप में लिखी हो, अंश बट्टे हर के रूप में लिखी हो। ये उतना सही नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे कहीं अगर 4.5 दे रखा है, अब ये अंश बट्टे हर के रूप में तो है नहीं, तो फिर ये परमेय नहीं होनी चाहिए, जबकि ये परमेय है। तो पहली कंडीशन है इनकी, ऐसी संख्याएं जो अंश बट्टे हर के रूप में लिखी जा सकती हैं। जैसे 4.5 है तो पॉइंट हटा के हम बट्टे में 10 लिख सकते हैं, 45/10 हो गई अंश बट्टे हर के रूप में। और इसे काटना पड़ेगा, 5 से 45 भी कटेगा और 10 भी कटेगा। तो पहली कंडीशन अंश बट्टे हर के रूप में होनी चाहिए, यानी P/Q के रूप में होनी चाहिए। पहली कंडीशन सुनिए, ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। लिखी हो इससे कोई मतलब नहीं है। ऐसी संख्याएं जिन्हें हम अंश बट्टे हर के रूप में लिख सकते हैं या P/Q के रूप में। दूसरी, PQ दोनों पूर्णांक होने चाहिए। अब कहेंगे आप ये पूर्णांक नया शब्द क्या आ गया? पूर्णांक मैं आपको अभी बताता हूं। तो पहला P/Q के रूप में लिखी जा सके, दोनों पूर्णांकों, पूर्णांक को नहीं कहते हैं, थोड़ा सा बता दूं, जो पूरी पूरी संख्या होती है। तीसरी कंडीशन, हर में 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हर में 0 होगा तो वो इनफाइनाइट हो जाएगा, और अब इनफाइनाइट कहां से परमेय हुआ? तो बट्टे में 0 नहीं होना चाहिए, हर में Q की जगह, अंश P की जगह होगा, चलेगा। चौथी कंडीशन, PQ की किसी से कटने नहीं चाहिए, दोनों का कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। जैसे 10/8 दोनों 2 से कटते हैं। 4/5 ये नहीं कटेंगे, 4 कटेगा लेकिन 5 नहीं कटेगा। तो 4 कंडीशन P/Q के रूप में लिखी जा सके, दोनों पूर्णांक हो P और Q, Q बराबर 0 ना हो, और चौथी PQ का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, HCF 1 होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। तो क्लियर हुआ आपको? कभी कभी क्या है, तो आप कहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सब परमेय है, सभी परमेय संख्या है। अब आप कहेंगे कि सर एक परमेय कैसे हुआ, इसके हर में तो कुछ है ही नहीं, 2 कैसे हुआ? अरे इसके नीचे आप 1 मान लीजिए, 1/1 2/1 3/1। 0 भी परमेय है, क्योंकि 0/1 भी 0 ही होता है, 0/1 बराबर 0 ही होता है। तो 0 भी कैसा होगा? परमेय। -3, इसके नीचे भी 1 मान लेंगे तो -3/1, ये भी परमेय हुआ। आपने कहा सभी पूर्णांक परमेय होते हैं, इसका मतलब तो बिल्कुल सभी पूर्णांक परमेय संख्याएं होती हैं, रेशनल नंबर। कभी कभी क्या है, 4.5 मैंने बता ही दिया, बट्टे में 1 0 लगा सकते हैं, 10 2.25 है तो 2 0 लग जाएंगे। ऐसे √4 का जो मान होता है वो पूरा होता है 2, तो परमेय हो गया। लेकिन √3 नहीं होगा, क्योंकि √3 का मान पॉइंट में आता है, पूरा नहीं निकल के आता है। √2 परमेय नहीं होगा, क्योंकि √2 का मान भी पॉइंट में आता है। कभी कभी और दे देता है √ में 116/29, तो आप देखेंगे Q की जगह तो अभाज्य है √29, ये कैसे हो सकता है? लेकिन आप इसे पहले सरल करिए, मैंने बताया ना, पहले से सरल, HCF 1 होना चाहिए। तो 29 से 116 4 बार कट जाएगा, और अंडर में 4 का मान पूरा होता है 2, इसलिए 2 √में 116/√29
कैसी हो जाएगी, परमेय। तो सीधा सीधा ना देखे, कभी कभी ऐसे भी दे देता है। ये कई बार पेपरों में पूछा जा चुका है। अगली बात समझते हैं। अब पहले मैंने अभी कहा पूर्णांक क्या होता है। तो पूर्णांक का मतलब होता है इंटीजर जो पूरी पूरी संख्या होती है, प्लस की भी और माइनस की भी, जीरो सहित। अब जीरो ना तो प्लस की है ना माइनस की है, ना तो धनात्मक है ना ऋणात्मक है। प्लस की संख्या है 1 से, वो धनात्मक पूर्णांक, माइनस की संख्या है वो ऋणात्मक पूर्णांक। यहाँ एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक क्या है? तो -1 से इधर जाएंगे तो सब संख्याएं छोटी होती जाएंगी, -2 छोटी, -3 और छोटी। तो सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक -1 होगा। सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक -1, और सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक तो प्लस का 1। जीरो ना तो धनात्मक ना ऋणात्मक। जो संख्याएं पूरी पूरी हैं उन्हें हम पूर्णांक कहते हैं। अब पूर्णांक क्लियर हुआ? बिल्कुल। अब आते हैं हम लोग अपरिमेय संख्याओं पर। अपरिमेय संख्याएं जो P/Q के रूप में न लिखी जा सकती हैं, जो P/Q के रूप में न लिखी जा सकती। जैसे कहीं दे दिया ऊपर 75 और नीचे 15 दे दिया, 15 ऊपर 75, तो 15 पंजे 75। अब अंडर रूट में 5 है, अंडर रूट 5 का मान पूर्णांक में तो निकलता नहीं है, रूट 5 का पॉइंट में निकलता है, तो ये क्या हो गया? अपरिमेय। जैसे दे दिया अंडर रूट ऊपर 12, अंडर रूट 3 नीचे। अब आप ये नहीं देखिए कि 3 तो अभाज्य संख्या है, ऊपर 12 भी किसी का वर्ग नहीं है। पहले से सरल करेंगे तो 3 से 12 कटेगा 4 बार, ऊपर अंडर रूट 12 और नीचे अंडर रूट 3। तो 3 से 12 कितने बार कटेगा? 4। अब 4 का वर्गमूल हम जानते हैं कितना होता है? 2। तो 2 पूरी पूरी संख्या, इसके नीचे हम 1 मान सकते हैं, तो 2 कैसा हो गया? परमेय संख्या। तो अंडर रूट 12 बट्टे अंडर रूट 3 एक परमेय संख्या है। अपरिमेय जिन्हें नहीं लिखा जा सकता। ये तो रही परमेय अपरिमेय की बात। अब हम बात करते हैं पाई के बारे में। चलिए पाई की बात करते हैं। तो पाई, एक पाई डे भी मनाया जाता है 1988 से 14 मार्च को। पाई है क्या ऐसा? इसका जो इतिहास है वो काफी अच्छा है और बड़ा भी है। तो पाई डे 14 मार्च को मनाया जाता है। अगर हम पाई की बात करें तो पाई के कई मान हैं। एक तो पाई का मान है जो सबसे पहले दिया था, वो आर्यभट्ट ने मान दिया था, ये वाला। अब आप देखिए भाई साहब, इसमें कितने मान हैं पाई के? आप देखेंगे सबसे पहले, अच्छा आप पूछेंगे पाई होता क्या है? तो पाई है एक व्यास, डायमीटर और परिधि के सरकमफ्रेंस के अनुपात को हम पाई कहते हैं। अगर हम डायमीटर 1 लें तो परिधि कितनी निकलेगी? सरकमफ्रेंस अगर डायमीटर 1 लें तो सरकमफ्रेंस यानी परिधि कितनी निकलेगी? वो अनुपात पाई है। अब पाई का मान देखेंगे तो पाई का मान तो साहब बहुत बड़ा है। अब आप गिनिए कितने हैं, 10,000 हैं कि 1 लाख, देखो गिनो आप जो भी हैं, गिन के मुझे भी कमेंट करना कितने अंक, और आगे डॉट डॉट लगा हुआ है। सबसे पहले ये मान निकला। अब इतना बड़ा मान, अब मान लो क्षेत्रफल पूछा है वृत्त का या परिधि पूछी है, तो सूत्र तो 2πr है परिधि का, क्षेत्रफल एरिया πr² है। लेकिन साहब पाई का मान लिखने में 6 पेज चाहिए कम से कम। आधे भूलेंगे उसे, आधे याद रखेंगे, बड़ी समस्या हो जाएगी। तो फिर कैसे लोग याद रखेंगे पाई के मान को? है तो 2πr सूत्र, लेकिन 2r छोटा लेकिन पाई इतना बड़ा। तो उसे फिर सरल किया गया। और फिर एक बीच में रामानुजम का आपने नाम सुना होगा, उन्होंने पाई का मान दिया 355/113। ये श्रीनिवास रामानुजम ने नाम दिया, लेकिन इससे निकाला 355/113 से, इससे भी लगभग में मान निकला। फिर आए आर्यभट्ट द्वितीय, उन्होंने एक लगभग में मान दिया 22/7। ये कैलकुलेशन के लिहाज से सही मान था। 22/7 जो कैलकुलेशन के नाम हिसाब से देखें, अगर जो हम लोग करते हैं दैनिक जीवन में कैलकुलेशन या कॉपी वगैरह पर, उसके हिसाब से 22/7 सही था।
लेकिन ये सब लगभग में मान है। एक्यूरेट तो मैंने सबसे पहले दिखाया आपको 10,000 1 लाख अंक थे उसमें, वो था। तो आप अगर अच्छी किताबें देखेंगे तो वहां लिखा होगा पाई बराबर 22/7 और वहां लिखा होगा लगभग में। कछु किताब वाले तो कछु छाप देते हैं भैया, तो 22/7 पाई बराबर 22/7 और लगभग में, एक्यूरेट नहीं। और आगे बात करें 2013 में एक और मान आया पाई का, एग्जैक्ट वैल्यू वो थी 17-8√3। लेकिन इसमें भी समस्या, √3 अपरिमेय संख्या है, √3 का मान फिक्स होता नहीं है कोई, तो फिर यहां भी क्लियर नहीं हुआ पाई का मान। अब हम आते पीछे थोड़ा सा चलते हैं। अभी मैंने बताया कि जो पाई का जो मान सबसे पहले निकला था वो देखिए आप, और पाई का मान 22/7 है वो देखिए। तो आप एक चीज ध्यान से देखेंगे कि जो पाई का मान है 22/7 केवल 3.14 इतने तक मैच कर रहा है, 22/7 का मान। और पाई का जो मान है वो सिर्फ 2 अंकों तक, दशमलव के 2 अंकों तक। फिर एक की रास्ता अलग है, दूसरे की रास्ता अलग है। तो 22/7 है, वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, वो कैसी वैल्यू है, लगभग में वैल्यू है। अब बात ये आती है कि भाई हमें P/Q के रूप में लिखना है। अब पाई का मान आपको मैंने अभी बताया 1 लाख अंक हैं, जो कितने थे 10,000, आप गिनेंगे खुद, और भी डॉट डॉट है फिर आगे। अब मेरे को सारे से अंश बट्टे हर के रूप में लिखिए। आप कहेंगे सर 4.5 होता तो पता था कि दशमलव के बाद एक जीरो आएगी तो हम एक जीरो लगा देंगे। 2.25 था, हमें पता था कि 2 अंक बाद 2 अंक पहले दशमलव है तो बट्टे में 2 जीरो लगा देंगे 100। यहां तो साहब यही पता नहीं चल रहा कि बट्टे में जीरो लगेंगी कितनी। लिरे है भाई साहब, लिरे अंक है। जब लिरे अंक हैं तो अब अंक जब लिरे हैं तो जीरो भी लिरी लगेंगी। कितनी जीरो लगेंगी पता ही नहीं साहब। जब हम इसे बट्टे में हर में कितनी जीरो लगेंगी यही नहीं पता, तो इसे हम अंशवट्टे हर के रूप में भी नहीं लिख सकते। और जिन संख्याओं को हम अंशवट्टे हर के रूप में नहीं लिख सकते उन्हीं को तो अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। तो अब आप बताइए पाई अपरिमेय है कि परमेय? 22/7 पूछे तो परमेय है, लेकिन पाई अपरिमेय है साहब। पाई का मान कई मान निकले लेकिन वो सब अपरिमेय थे ज्यादातर। जो एग्जैक्ट वैल्यू मैंने बताई आपको अभी बाद में, जो 2013 में वैल्यू निकली थी वो भी तो अपरिमेय है, 17-8√3, क्योंकि उसमें √3 अपरिमेय है। अपरिमेय परमेय का जोड़ घटाव करें तो अपरिमेय ही आता है। और जो सबसे पहली आर्यभट्ट ने निकाली थी उस वो तो भाई साहब हजारों अंक हैं दशमलव के बाद। कितनी जीरो लगेंगी बट्टे में? जब कितनी जीरो लगेंगी पता नहीं तो अंशवट्टे हर बनेगा कैसे? तो फिर ये अंशवट्टे हर के रूप में नहीं लिखी जा सकती है। और जब अंशवट्टे हर के रूप में नहीं लिखी जा सकती है तो ये कैसी हो जाएगी भाई साहब? अपरिमेय। कैसी हो जाएगी? अपरिमेय। अतः पाई आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर कोई कंफ्यूजन रह गया है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं दोबारा आपको समझाने की कोशिश करूंगा। इस तरह से पाई एक अपरिमेय संख्या है। समझ गए होंगे आप? और अगला आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं जो आपको कंफ्यूजन करता है, कंफ्यूज होते हैं आप उसमें, वो आप कमेंट करके बताइए। और ये कैसी लगी आपको पाई के बारे में जानकारी वो भी बताइए। पाई में एक बार फिर बताऊं, परिधि और व्यास के अनुपात को कहा गया। अगर हम व्यास 1 लें तो परिधि पॉइंटों में साफ निकलेगी, एक्यूरेट नहीं निकलेगी। अगर आप व्यास प्रकार से लें और फिर एक वृत्त बनाएं तो पॉइंटों में निकलेगी, और वो यही निकलेगी 3.14 डॉट 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 आगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। आप कमेंट करिए कौन सा टॉपिक जो आपको कंफ्यूज करता है या किस टॉपिक पर आपको समझना है, और ये कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो आप शेयर तो करना ही है इसको, सबको जानकारी मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।